हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अंशु गुप्ता। आप सबको अपनी क्लासेस में मोस्ट वेलकम है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं मिनरल ट्रांसपोर्ट। आज हमारा लास्ट क्लास है प्लांट फिजियोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर का, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट का। ठीक है, जो आज हमें क्या पढ़ना है, ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल, मिनरल्स कैसे ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, क्या बताता हूँ, पहले देखो, पहले तो एब्जॉर्प्शन पढ़ेंगे, मिनरल्स कैसे एब्जॉर्ब करेगा, फिर उसका मूवमेंट कैसे होगा। जो मिनरल्स का पहले एब्जॉर्प्शन पढ़ेंगे, फिर उसका मूवमेंट पढ़ेंगे, कैसे मूव कर रहा है, फिर उसकी अनलोडिंग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, फिर उसकी अनलोडिंग पढ़ेंगे। बात समझ में आ रहा है क्या? पहले स्टार्ट करते हैं एब्जॉर्प्शन के बारे में। ठीक है, जो तुम सबको पता होगा, मैंने पीछे बहुत सारी बातें बता चुका हूं इसमें। जो तुम्हारा मिनरल्स एब्जॉर्ब करता है आयनिक फॉर्म में। किस फॉर्म में एब्जॉर्ब करता है? मिनरल्स ओनली बस आयनिक फॉर्म में एब्जॉर्ब करता है। बात समझ में आ रहा है क्या? तो क्या लिखा हूं मैं लिखा हूं मिनरल्स ओनली एब्जॉर्ब आयनिक फॉर्म। मिनरल्स बस आयनिक फॉर्म में एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है क्या? ठीक है, क्या होता है, मिनरल्स एक्टिव और पैसिव दोनों फॉर्म में एब्जॉर्ब करता है, ज्यादा एक्टिवली एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, जो मिनरल्स तुम्हारा आयनिक फॉर्म में एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, रिक्वायर करता है कुछ चैनल का, कुछ पंप का। मतलब क्या बोल रहा हूं मैं, जो मिनरल्स है तुम्हारा आयनिक फॉर्म में एब्जॉर्ब करता है, जब आयनिक फॉर्म में एब्जॉर्ब करेगा तो उसको कुछ चैनल का रिक्वायर पड़ेगा, कुछ पंप का रिक्वायर पड़ेगा। बात समझ में आ रही है क्या? अरे हाँ ना बोलना। क्या बोल रहा हूँ, मिनरल्स जो तुम्हारा आयनिक फॉर्म में जब एब्जॉर्ब करेगा, जब तुम्हारा मिनरल्स आयनिक फॉर्म में एब्जॉर्ब करेगा तो उसके लिए तुम्हें कुछ चैनल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, कुछ पंप की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। ठीक है, वही मैंने लिखा है, मिनरल्स आयनिक फॉर्म में क्या होता है, रिक्वायर होता है कुछ चैनल का और कुछ पंप का। ठीक है, जो तुम्हारा सॉइल है वो डाइल्यूट सॉल्यूशन है। क्या है? अरे भाई बोल ना, जो तुम्हारा सॉइल है वो क्या है, डाइल्यूट सॉल्यूशन है। ठीक है, क्या लिखा, मोस्ट ऑफ द मिनरल्स एब्जॉर्ब एक्टिवली। बात वही है, सेम लाइन यहां लिखा हूं, ज्यादा तुम्हारा जो मिनरल्स होता है एब्जॉर्ब करता है एक्टिवली पैसिवली दोनों एब्जॉर्ब करता है, बट ज्यादा ज्यादा किससे एब्जॉर्ब करता है, एक्टिवली एब्जॉर्ब करता है। बात समझ में आ रहा है क्या? जो तुम्हारा मिनरल्स एब्जॉर्ब कर, लास्ट टाइम बता रहा हूं, जो तुम्हारा मिनरल्स एब्जॉर्ब करता है, भाई देख, जो एक्टिवली एब्जॉर्ब करेगा तो एटीपी यूज होगा। बात समझ में आ रहा है क्या? अरे हाँ ना बोलना भाई, क्या बोल रहा है मैंने बस इतना बताया। जो तुम्हारा एब्जॉर्प्शन होगा, क्या बोल रहा हूँ, इधर देख, इधर मेरे साइड से, जब मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन होगा, जब मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन होगा तो वो तुम्हारा आयनिक फॉर्म में एब्जॉर्ब होगा। ठीक है, मिनरल्स एक्टिव पैसिव दोनों फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है, ज्यादा एक्टिवली एब्जॉर्ब होता है। और जब एक्टिवली एब्जॉर्ब होगा तो एटीपी लगेगा। ठीक है, जो तुम्हारा सॉइल और डाइल्यूट सॉल्यूशन है, क्या है, जो तुम्हारा सॉइल है वो डाइल्यूट सॉल्यूशन है, इसलिए एक्टिवली एब्जॉर्ब होता है। ठीक है, जो तुम्हारा मिनरल्स आयनिक फॉर्म में एब्जॉर्ब करेगा, जब तुम्हारा मिनरल्स आयनिक फॉर्म में एब्जॉर्ब करेगा तो उसके लिए कुछ चैनल का, कुछ पंप का रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। इतनी बात समझ में आ रहा है क्या? अरे भाई बताना, तेरे को एब्जॉर्प्शन समझ में आ गया क्या? एब्जॉर्प्शन मैंने बता दिया, तेरा मिनरल्स ओनली आयनिक फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है, ओनली आयनिक फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है, बहुत एक्टिव पैसिव लगता है, ज्यादा एक्टिव लगता है, एटीपी यूज होता है। ठीक है, और क्या बोल रहा हूं मैं, डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है जो मिनरल्स एब्जॉर्ब करता है एक्टिवली, और मिनरल्स आयनिक फॉर्म में होता है जो रिक्वायर करता है चैनल का और पंप का। आगे देखते हैं। देख भाई, हमने क्या पढ़ लिया अभी मैंने क्या बताया तुमको, ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉरी देख भाई, अभी मैंने क्या बताया तुमको, मैंने अभी तुम बताया एब्जॉर्प्शन कैसे हो रहा है मिनरल्स का। क्या बताया मैंने? एब्जॉर्प्शन कैसे हो रहा है मिनरल्स का। अब बता रहा हूं मूवमेंट कैसे हो रहा है, मतलब ट्रांसफर कैसे हो रहा है मिनरल्स। ठीक है, जो तुम्हारा मिनरल्स ट्रांसफर करता है एपिडर्मिस टू कॉर्टेक्स, जो तुम्हारा पता है ना, एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, पेरिसाइकिल, एंडोडर्मिस, जाइलम, सारे नाम याद है ना? तो मैं रूट का मैंने जो, अरे भाई जो रूट का मैं ट्रांसफर सेक्शन काट के ऊपर डायग्राम बनाया था वो याद है ना? ठीक है, नहीं होगा बता देना फिर मुझे। ठीक है, क्या हो रहा है, मैं क्या बता रहा हूं, जो तुम्हारा एपिडर्मिस टू कॉर्टेक्स, जो तुम्हारा मिनरल्स जाता है, मिनरल्स जो तुम्हारा एपिडर्मिस टू कॉर्टेक्स, जो तुम्हारा एपिडर्मिस ऐसे बना होता है भाई, यहाँ रूट हेयर लगे हुए रहते हैं ऐसे, यार थोड़ा अच्छे डायग्राम मान लो, जो एक सेकंड, जो तुम्हारा ऐसा रूट हेयर लगा रहता है, ऐसे जो तुम्हारा रूट हेयर लगा रहता है, ठीक है, यहाँ पे कॉर्टेक्स बना रहता है ना, जो तुम्हारा वाटर एपिडर्मिस टू कॉर्टेक्स आता है, ठीक है, वो बल्क फ्लो करके अंदर आता है। ठीक है, ऐसे बल्क फ्लो करके ऐसे मिनरल्स को लेके, वाटर के हेल्प से ही तो आएगा भाई मिनरल्स ऐसे थोड़ा चल के आ जाएगा, पानी के हेल्प से ही तो आएगा ना मिनरल्स, बोलना भाई, पानी के हेल्प से ही आएगा ना मिनरल्स। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बल्क फ्लो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बल्क फ्लो बोलते हैं। और जो बल्क फ्लो कैसे मूवमेंट करता है, मतलब एपिडर्मिस टू कॉर्टेक्स। इतनी बात समझ में आएगा? क्या लिखा है, बात पढ़ के दिखा दे रहा हूं, इट इज ए ट्रांसपोर्ट विद द थ्रू द बल्क फ्लो फ्रॉम एपिडर्मिस टू कॉर्टेक्स। ठीक है, एपिडर्मिस टू कॉर्टेक्स आ रहा है,
बल्क फ्लो से हम बोलते हैं। बात समझ में आई है? एपिडर्मिस टू जो कॉर्टेक्स आ रहा है, मिनरल्स को जो वाटर लेके आ रहा है एपिडर्मिस टू कॉर्टेक्स, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बल्क फ्लो बोलते हैं। ठीक है, जो इंडोडर्मिस में क्या बोल रहा हूं मैं, तेरे को इतना पता होगा ना, जो कॉर्टेक्स के बाद जो तुम्हारा इंडोडर्मिस आता था, जो इंडोडर्मिस जो लेयर आता था, इसमें सबरिन का वैक्स लगा हुआ था, मतलब सबरिन का जो केमिकल लगा हुआ रहता था। ठीक है, वो क्या करता था, वो हर एक चीज को अंदर तो आयन नहीं देगा भाई, प्लांट को सब कुछ तो चाहिए नहीं, बहुत कुछ ऐसे क्या प्लांट को गोल्ड चाहिए क्या? नहीं चाहिए ना, तो प्लांट को सब कुछ चाहिए नहीं, तो इसीलिए हमने यहाँ पे इसके ऊपर चैनल लगा रखा था। क्या लगा रखा था? चैनल लगा रखा था। वो कितने अमाउंट में चाहिए, कौन कौन सा चाहिए, मतलब कौन कौन सा टाइप चाहिए, कितने अमाउंट में चाहिए, मिनरल्स को हम लोग अंदर भेजेंगे। क्या करेंगे पहले, उसके बाद मिनरल्स को हम लोग अंदर भेजेंगे। क्या करेंगे? मिनरल्स को हम लोग अंदर भेजेंगे। कहां से भेजेंगे? कॉर्टेक्स टू इंडोडर्मिस। कहां भेजेंगे? कॉर्टेक्स टू इंडोडर्मिस। जो यहाँ पे सबरिन का जो वैक्स लगा रहता है, इसके ऊपर, इसके अंदर से तो नहीं जा सकता है ना वाटर मिनरल्स लेके? अरे जा सकता है क्या भाई? जा सकता है? नहीं जा सकता है ना। जो यहाँ चैनल लगे हुए रहते हैं, जो इंडोडर्मिस के ऊपर जो चैनल लगे हुए रहते हैं, हर एक स्पेसिफिक चैनल होते हैं, उसके लिए अपना हमारा वो पोटेशियम यहाँ से ले जाना है, तो पोटेशियम वाले चैनल से पोटेशियम लेके जाएगा, सोडियम वाले चैनल से पोटेशियम तो लेके जाएगा नहीं। ठीक है, तो क्या करता है, जब यहाँ से इंडोडर्मिस से निकालता है तो यहाँ पेरिसाइकिल होता है। क्या होता है? पेरिसाइकिल होता है। उसके बाद यहाँ पे जाइलम, यहाँ पे फोइलम, फिर अपना वाटर आके मिनरल्स लेके आपके जाइलम के अंदर चला जाता है। देखा मैं क्या बता रहा हूँ, मैंने क्या बोला, मैंने देख फर्स्ट टाइम में क्या बोला, जो तुम्हारा एपिडर्मिस टू कॉर्टेक्स, क्या बोल रहा हूँ, एपिडर्मिस टू कॉर्टेक्स जो तुम्हारा वाटर को मिनरल्स को लेके जा रहा है, क्या बोल रहा हूँ, जो एपिडर्मिस टू कॉर्टेक्स, एपिडर्मिस टू कॉर्टेक्स, एपिडर्मिस टू कॉर्टेक्स जो तुम्हारा मिनरल्स जा रहा है, क्या जा रहा है, ऐसे मिनरल्स है तेरा, ठीक है, मिनरल्स है, ये वाटर आ रहा है, जब वाटर इस पे आएगा तभी तो मिनरल्स आगे बढ़ेगा, जब इस पे वाटर आएगा तभी तो मिनरल्स आगे बढ़ेगा। तो एपिडर्मिस जो कॉर्टेक्स जो लेयर है, वहां से जो एपिडर्मिस जो कॉर्टेक्स जो जा रहा है मिनरल्स वाटर लेके जा रहा है उसको, तो कौन सा फ्लो होता है? वो बल्क फ्लो होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गया। और मैं क्या बता रहा हूँ, फिर कॉर्टेक्स के बाद तुम्हारे इंडोडर्मिस जो लेयर लगे हुए रहते हैं, उसके ऊपर क्या लगा रहता है? उसके ऊपर सबरिन का वैक्स या केमिकल बोल सकते हो लगा हुआ रहता है। क्यों लगा रहता है? क्योंकि प्लांट को हर चीज तो नहीं चाहिए, उसको प्लांट को बचाने के लिए लगा हुआ रहता है। उसके ऊपर स्पेसिफिक चैनल लगे हुए रहते हैं, हर एक चीज के लिए अपना चैनल लगे हुए होते हैं, कितना अमाउंट में भेजना है, कितना नहीं भेजना है। ठीक है, तो उतनी बात समझ आया। फिर इस इंडोडर्मिस में पेरिसाइकिल होता है, पेरिसाइकिल के बाद यहाँ पे जाइलम होता है, जाइलम से मूव करता है अपवर्ड साइड में, मतलब ऊपर जाता है ना। अरे भाई बोलना, जाइलम से जब मिनरल्स अंदर आएगा तो किधर जाएगा? ऊपर जाएगा ना, इतनी बात तो पता है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत हो गया? ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल में कोई प्रॉब्लम हो रही है? नहीं हो रही ना। अब अनलोडिंग के बारे में तुम्हें बताता हूँ। देख भाई मैं तुम्हें क्या बता रहा हूँ, मैं अनलोडिंग ऑफ मिनरल्स के बारे में बता रहा हूँ। जब क्या हुआ, तुमने रूट तक, तुमने जाइलम तक तो अपना मिनरल्स पहुंचा दिया, वाटर के हेल्प से पहुंचा दिया ना। फिर अब क्या करना है, जब यहाँ पे लेके आओगे तो लीफ के पास जाएगा, इसके ऊपर और सारे लीफ होंगे पेड़ के ऊपर, तो वहां पे जाएगा। जब यहाँ से जब तुम्हारा लीफ के पास जा रहा है, जाइलम के अंदर तुम्हारा जाइलम हो गया, बीच वाला पाइप से हल्का दिख रहा होगा, जो बीच वाला पाइप तुम्हारा जाइलम है ये, ठीक है। इसके अंदर क्या है, पानी है और मिनरल्स दोनों साथ में है। भाई पानी और मिनरल्स दोनों साथ में जाएंगे ना ऊपर, ठीक है। तो तुम्हारा यहाँ से लीफ के पास आ रहा है, इसको हम लोग अनलोडिंग बोलते हैं। कहाँ कहाँ लोकेशन कहाँ का है, मतलब मिनरल्स कहाँ कहाँ जाता है? डिवाइडिंग सेल में स्प्लिट करता है, यंग फ्रूट के पास जाता है, यंग लीफ के पास जाता है, जो फ्रूट बन रहा है, जो लीफ बन रहे हैं वहां पे जाता है, ठीक है। सीड के पास जाता है, फ्लावर के पास जाता है। ये देखिए तुम्हारा बोथ एक्टिव एंड पैसिव, इसके अंदर दोनों लगता है, एक्टिव भी लगता है, पैसिव भी लगता है। बात समझ में आ रही है क्या? अनलोडिंग कोई बहुत बड़ा खेल नहीं है। अनलोडिंग मतलब वो है जहां पे तुम्हारा डिवाइडिंग रीजन, मतलब मान ले कि तेरा फ्रूट बन रहा है, ठीक है, तेरा फ्रूट भी यंग है, तो इसके पास मिनरल्स आएगा तभी तो बड़ा होगा ना। इसके पास अगर भाई मान अगर तेरा फ्रूट बन रहा है, पेड़ के ऊपर तेरा फल बन रहा है, तो जब फल के पास जब मिनरल्स आएगा, जब मिनरल्स आएगा तभी तो बड़ा होगा, जब मिनरल्स आएगा तभी तो बड़ा होगा ना। तो वही बात है, अनलोडिंग किसे बोलते हैं? उसे बोलते हैं जहां पे तुम्हारा लोकेशन कहाँ होता है, यंग फ्रूट, यंग लीफ, फ्लावर, सीड के पास तुम्हारा मिनरल जाइलम के थ्रू होके आता है। लीफ के पास आएगा, फ्रूट के पास आएगा, यंग लीफ के पास आएगा, सीड के पास आएगा, फ्लावर के पास आएगा। इतनी बात समझ में आ रही क्या? अनलोडिंग की बात समझ में आ गई ना। अब आगे देखते हैं मोबाइल और इमोबाइल किससे कहते हैं, ठीक है। देख भाई क्या बता रहा हूँ, मोबाइल और इमोबाइल के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। किसको मोबाइल बोलते हैं, किसको इमोबाइल बोलते हैं, कौन से मिनरल्स को मूवमेंट को मोबाइल बोलते हैं, कौन से मिनरल्स के मूवमेंट को इमोबाइल बोलते हैं, ठीक है। ये तेरा ओल्ड लीफ, इसको सीनेसेंस लीफ भी बोलते हैं। ओल्ड लीफ होता है जो तुम्हारा मर के नीचे गिरने वाला है, ठीक है, जो येलो हो जाता है लीफ, जो भाई जब पेड़ का जो पत्ता होता है, जब वो बूढ़ा हो जाता है, जब वो पीला येलो हो जाता है, तो उसका क्या होता है, उसका सारा मिनरल्स निकल के यंग लीफ में चला जाता है, ठीक है, या यंग फ्रूट में भी चला जाता है। क्या बोल रहा हूँ, जो तुम्हारा ओल्ड लीफ है, जो यहाँ से मिनरल्स जाएगा
यंग फ्रूट के अंदर, यंग लीफ के अंदर वो फोइलम के थ्रू ही होके अपना जाएगा। बात समझ में आ रही क्या? जो पुरानी लीफ है जो उससे मिनरल जो यंग लीफ के अंदर जाएगा वो फोइलम के थ्रू होके ही जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही क्या? अच्छा मैं तुम्हें कहानी बता रहा हूँ मोबाइल बताने से पहले, 1 सेकंड की कहानी है, सुनो। अगर मान लो जहाँ तुम अभी घर में हो उस घर के अंदर एक टीवी और एक चेयर है और कुछ दीवारें हैं, ठीक है? तुम घर शिफ्ट कर रहे हो तो तुम क्या क्या लेके जा सकते हो? बताओ क्या क्या लेके जा सकते हो? टीवी और चेयर ले जा सकते हो। देख ये बोल रहे दिवाली भी ले जाएगा, भाई बाहुबली है क्या? उखाड़ के ले जाएगा? नहीं ले जा सकता है, ठीक है? बस तू टीवी को चेयर को ही ले जा सकते हो, तेरे पास यही है, ठीक है? तो मोबाइल तेरा वो होता है जो तू लेके जा सकता है। बात समझ में आ रही क्या? मोबाइल वो होता है जो जिसको तुम लेके जा सको, ये मोबाइल वो होता है जिसको तुम लेके ना जा सको। बात समझ में आ रही क्या? जैसे तुम टीवी या चेयर लेके चले गए थे और दीवारों को लेके नहीं जा सकते हो ना? बोल भाई, नहीं जा सकते हो ना? नहीं, ठीक है? अभी बोला लेके जा सकता हूं मैं, क्या बोलूं तेरे को, ठीक है? ओल्ड लीफ से यंग लीफ में जो मिनरल्स जा रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मोबाइल बोलते हैं। जैसे क्या बता रहा हूँ, मिडिल लैमिना है तेरा, इस साइटोप्लाज्म के अंदर जो मिनरल्स होगा वो मूव कर रहा है, उसको मोबाइल मिनरल्स बोलते हैं। तो मिडिल लैमिना तो मूव नहीं करेगा, उसको हम लोग इमोबाइल बोलते हैं। जैसे तेरा इमोबाइल में क्या आता है? सी आ गया, एस आ गया, सल्फर आ गया। मोबाइल में क्या आ गया? एन आ गया, पोटेशियम आ गया, पी आ गया। इतनी बात साइटोप्लाज्मिक पार्ट है, ये तुम्हारा सेल वॉल और मेम्ब्रेन का पार्ट हो गया तुम्हारा ये। बात समझ में आ रही क्या? भाई देख एक लाइन में सारी कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ। मोबाइल और इमोबाइल क्या होता है? मोबाइल हम उसे बोलते हैं जो तुम्हारा मूवमेंट कर देता है, इमोबाइल उसे बोलते हैं जो तुम्हारा मूवमेंट नहीं करता है। बात समझ में आ रही है क्या? अरे हाँ ना बोल, इतनी बात आ रही है ना? अब आगे देखते हैं, ठीक है? देख भाई तेरे यहाँ तक मिनरल्स खत्म हो गए मिनरल्स के बारे में। अब स्टार्ट करते हैं हम फोइलम ट्रांसपोर्ट के बारे में। क्या बता रहा हूँ फोइलम के अंदर ट्रांसपोर्ट कैसे होता है? तुमको ये पता है फोइलम में प्रिंसिपल होता है बल्क फ्लो, मास फ्लो। भाई हाईवे को इसको चला दिए थे, याद है ना? जो हाईवे, सारी गाड़ियां हाईवे पे खड़ी हैं और हाईवे को हम लोग चला दिए थे, सारी सेम स्पीड से जा रहे थे। वैसे ही बल्क फ्लो के बारे में बता दिया है, ठीक है? इसके अंदर फोर्स कौन कौन सा लगता है? पुश लगता है, जो पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है। क्या होता है भाई? ये पुश लगता है, फोर्स पुश लगता है, जो पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर लगता है। बात समझ में आ रही है? कौन सा फोर्स लगता है? पुश लगता है, पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर लगता है। बात समझ में आ रही है? तो इसका पाथवे कौन सा होता है? इसके अंदर बस सेमी प्लास्ट पाथवे होता है, एपोप्लास्ट नहीं होता है, सेमी प्लास्ट होता है। कहाँ होता है? जो तुम्हारा सिंक ट्यूब होता है, वो लिविंग सेल होता है। अभी सिंक ट्यूब के ऊपर हम डायग्राम बना हुआ, कैसे उसके अंदर मूवमेंट होता है, कौन सा जो सेमी प्लास्ट पाथवे होता है कैसे मूव करता है उसके अंदर, हर एक बात लाइन बाय लाइन आपको बताता हूँ, ठीक है? पहले आपको बताता हूँ सेमी प्लास्ट के बारे में, फिर एपोप्लास्ट के बारे में बोल रहा हूँ। आपको लाइन बाय लाइन करके एक एक बातें समझा रहा हूँ, ठीक है? आगे देखते हैं। देख भाई पहले तुमको क्या बता रहा हूँ मैं, तुमको सोर्स एंड सिंक के बारे में बता रहा हूँ। सोर्स क्या होता है, सिंक क्या होता है, ठीक है? तुम्हारा सोर्स वो होता है जहां से तुम्हारा सोर्स क्या होता है? जहां से तुम्हारा फूड मूव कर रहा है, जिस जगह फूड बन के जहां से फूड जा रहा है, जहां से फूड मूव कर रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं? सोर्स बोलते हैं। जैसे तुम्हारा लीफ के पास फूड बनता है, तो यहाँ से जो तुम्हारा यंग फ्रूट हो गया, लीफ हो गया, या तुम्हारा कुछ रूट हो गया, वहां पे जाता है अगर मिनरल्स, उसे हम क्या बोलते हैं? जहां से फूड जाता है, जहां से फूड मूव करता है, उसको हम लोग सोर्स बोलते हैं। एग्जांपल तुम देख सकते हो लीफ। सिंक क्या होता है? जिस जगह पे जाता है, क्या बोल रहा हूं? जिस जगह पे जाता है, क्या बोल रहा हूं? जिस जगह पे जाता है। जैसे तुम्हारा अगर फूड बन गया, फूड जब मूव करेगा सोर्स सिंक का होता है, यंग फ्रूट हो गया, भाई देखना, यंग लीफ हो गया, यंग फ्रूट हो गया, रूट के पास आएगा। बात समझ में आ रही क्या? सोर्स क्या होता है? जहां से फूड जाता है, जहां जैसे लीफ हो गया, लीफ से फूड जाएगा ना भाई, लीफ में फूड बन रहा है, लीफ से फूड जाएगा, वो हो गया सोर्स हो गया। सिंक किसे बोलते हैं? जहां पे फूड आता है, बात समझ में आ रहा है क्या? उससे हम लोग क्या क्या बोल सकते हैं? यंग लीफ बोल सकते हैं, रूट बोल सकते हैं, फ्रूट बोल सकते हैं। जैसे मान लो तुम्हारा सोर्स है, यहाँ से फूड जा रहा है, इधर तुम्हारा सिंक ट्यूब है, यहाँ से सिंक के पास आ रहा है। बात समझ में आ रही है क्या? अरे भाई हाँ या ना बोल। तुम्हारा फोइलम हो गया, ये तुम्हारा क्या है? सोर्स से तुम्हारा फूड जा रहा है, फोइलम के अंदर भी फोइलम तुम्हारा कहाँ जा रहा है? सिंक के पास, मतलब यंग रूट के पास, या तो जाइलम के पास, सॉरी या तो रूट के पास, या तो फ्रूट के पास। बात समझ में आ रहा है क्या? अगर मान ले, एक बात बता रहा हूँ, ये तुम्हारा अगर लीफ है, ठीक है, ये तुम्हारा ट्री है, ठीक है, जो यहाँ पे तुम्हारा फ्रूट रूट सब कुछ बना है, यहाँ से तुम्हारा क्या हो रही है? इसको मैं सोर्स बोल रहा हूँ और इसको मैं सिंक बोल रहा हूँ, ठीक है? बात समझ में आ रहा है क्या?
यहां से तुम्हारा फूड बन रहा है, फूड आ रहा है और रूट के पास जा रहा है। ठीक है भाई, देख हमेशा जो सोर्स है वो सोर्स हमेशा नहीं रहता है, जो सिंक है हमेशा वो सिंक नहीं रहता, क्योंकि जब पतझड़ का टाइम आता है, जब पतझड़ का टाइम आता है, जब पतझड़ का टाइम आता है, पेड़ पे कोई पत्ता नहीं होता है, पेड़ पे कोई पत्ता नहीं होता, उस टाइम क्या होता है, रूट के पास तुम्हारा फूड जाके, मिनरल्स जाके इकट्ठा हुए रहते हैं, मिनरल्स जाके इकट्ठा उस टाइम रूट के पास हुए रहते हैं। उस टाइम क्या होता है, जो तुम्हारा रूट होता है वो तुम्हारा सोर्स हो जाता है, और जो तुम्हारे लीफ नए नए बनते रहते हैं वो तुम्हारे सिंक हो जाते हैं। इतनी बात समझ में आ रही क्या? सोर्स उसे बोलते हैं जहां से फूड मूव कर रहा है, सिंक उसे बोलते हैं जहां पे फूड आ रहा है। इतनी बात समझ में आ रही क्या? अरे हाँ ना बोलना। सोर्स किसे बोलते हैं? सोर्स उसे बोलते हैं जहां से फूड आ रहा है, जहां से फूड आ रहा है, जहां से फूड आ रहा है। सिंक किसे बोलते हैं? जिस जगह पे आ रहा है, जिस जगह पे आ रहा है। ठीक है, बात समझ में? अब अगला देख लीजिए, ट्यूब का तुम डायग्राम देख लो, इसके बाद इसका मैकेनिज्म एक एक करके बता दे रहा हूँ। ठीक है, जो तुम्हारा ये सीप ट्यूब का डायग्राम है, ठीक है, इसके बगल में तुम्हारा क्या है, कंपेनियन सेल है। ठीक है, इसके अंदर न्यूक्लियस तुम्हारा प्रेजेंट होता है, बट सीप ट्यूब के अंदर तुम्हारा न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। बात समझ में क्या? ये सीप प्लेट है और इसका पोर लगा हुआ है। बात समझ में आ गया? ये तुम्हारा साइटोप्लाज्म थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है ना, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसको क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड बोलते हैं। ये तुम्हारा सीप ट्यूब हो गया, इसके अंदर न्यूक्लियस सब्सटेंट होता है। ठीक है, ये तुम्हारा प्लेट हो गया, ये तुम्हारा सीप पोर हो गया, ये तुम्हारा कंपेनियन सेल हो गया, इसके अंदर तुम्हारा न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। अब इसका मैं मैकेनिज्म एक एक करके पूरा इसका मैकेनिज्म आपको बता दे रहा हूँ, और जो इसका मैकेनिज्म का मैं नोट्स लिखवाऊंगा नहीं, नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम के चैनल में मिल जाएंगे, बट मैं बताऊंगा सारे लाइन बाय लाइन, आपको लिखा हुआ टेलीग्राम पे मिल जाएगा। ठीक है, सीप ट्यूब के बारे में क्या बता रहा हूँ, जो तुम्हारा लीफ सेल होता है, लीफ सेल के अंदर मेसोफिल सेल होता है ना, तुम्हारा लीफ सेल के अंदर ग्लूकोज बनता है जो 6 कार्बन का होता है। इस ग्लूकोज कन्वर्ट होता है सुक्रोज के अंदर जो 12 कार्बन का होता है। जो मेसोफिल सेल है ये सोर्स है। ठीक है, तुम्हारा ये सोर्स है। ये लीफ के अंदर का डायग्राम बता रहा हूँ, ये लीफ सेल है, इसके अंदर मेसोफिल सेल होता है, लीफ सेल के अंदर मेसोफिल सेल होता है। वहां ग्लूकोज 6 कार्बन का, तो उसे कन्वर्ट होता है सुक्रोज बनता है जो 12 कार्बन का होता है। ठीक है, वो जब सुक्रोज यहाँ बनता है, सुक्रोज यहाँ से इसके अंदर जाता है, इस सेल के अंदर जाता है, फिर इस सेल से तुम्हारा सीप ट्यूब के अंदर जाता है। सीप ट्यूब में जब सुक्रोज अंदर आएगा तो वाटर पोटेंशियल जो होता है कम हो जाता है, लो हो जाता है। जो वाटर पोटेंशियल होता है वो घट जाता है। क्या हो जाता है? वाटर पोटेंशियल जो होता है घट जाता है। तो यहाँ जाइलम लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है? जाइलम है। तो यहाँ से वाटर अंदर आएगा, क्या होगा? यहाँ से वाटर अंदर आएगा तो यहाँ पे पुश डेवलप होगा। क्या होगा? पुश डेवलप होगा। क्या होगा? यहाँ पे पुश डेवलप होगा। तो फिर यहाँ से तुम्हारा जो सुक्रोज होगा यहाँ से नीचे आएगा। क्या आएगा? यहाँ से नीचे आता है और यहाँ से एक्टिवली क्या होता है? एक्टिवली यहाँ सिंक के पास आएगा, जो रूट सेल है यहाँ पे जाएगा, रूट सेल के पास जाएगा, एक्टिवली आएगा। फिर जब यहाँ से जब सुक्रोज यहाँ पे आ जाता है सिंक के पास, तो यहाँ पे वाटर पोटेंशियल बढ़ जाता है, फिर यहाँ से वाटर ये जाइलम के अंदर चला जाता है। देख भाई, इस मैकेनिज्म के अंदर मैं क्या बता रहा हूँ, ये जो तुम्हारा लीफ सेल के जो मेसोफिल सेल होता है, यहाँ पे ग्लूकोज 6 कार्बन का होता है, कन्वर्ट होता है सुक्रोज 12 कार्बन में। ठीक है, ये सोर्स है तुम्हारा, इसके अंदर यहाँ सेल के अंदर आता है सुक्रोज, फिर यहाँ से सीप ट्यूब के अंदर आता है। सीप ट्यूब के अंदर को सुक्रोज आने से क्या होता है? वाटर पोटेंशियल घटा देता है, वाटर पोटेंशियल घटा देता है, वाटर पोटेंशियल घटाता है तो क्या होता है? जाइलम के अंदर से वाटर इसके अंदर आता है, फिर एक पुश डेवलप होता है। क्या होता है? पुश डेवलप होता है। फिर यहाँ से सुक्रोज इसके अंदर नीचे आता है, फिर यहाँ से एक्टिवली यहाँ रूट सेल के पास चला जाता है, सिंक के पास चला जाता है, फिर यहाँ पे वाटर पोटेंशियल बढ़ जाता है, तो यहाँ से तुम्हारा जाइलम के पास चला जाता है। देख, ठीक है, यहाँ तक बात समझ रही? यहाँ पे तुम्हारा इस चैप्टर का द एंड होता है। ठीक है, और मैं इसका टेलीग्राम पे कुछ सारा क्वेश्चन दे दूंगा, और तुम्हें क्वेश्चन का डाउट भी चाहिए, मतलब बोलो ये क्वेश्चन को सामने रख के सॉल्व भी कर दो, लिखने में टाइम लगेगा, बट ऐसे कट कर करके मैं सॉल्व भी करके तुम्हें समझा दूंगा। ठीक है, कम से कम 50 या 60 क्वेश्चन तो मैं दे देता हूँ टेलीग्राम के ऊपर, शाम तक चला जाएगा, वीडियो अपलोड होने के 2 या 3 घंटे बाद। ठीक है, तब तक पढ़ाई करते रहो, कल स्टार्ट होगा हमारा नया चैप्टर, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय।